लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। संयुक्त राष्ट्र के बयान, अमेरिकी एजेंसीज के बयान, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के बयान चिंता का विषय है, क्योंकि मोदी सरकार पे निशाना सबने साधा है। पर गोदी मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि ये बड़ी बातें जो हैं ये मोदी सरकार के खिलाफ जाती हैं और गोदी मीडिया ऐसी किसी बात पे चर्चा नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद अब यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी चिंता व्यक्त की है भारत में बढ़ती हुई नफरतों को लेकर, भारत के अंदर बढ़ते हुए भेदभाव को लेकर, और मोदी सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के एक बड़े अधिकारी ने बयान जारी करके कहा है कि भारत में बढ़ती हुई हेट स्पीच चिंता का विषय है, भारत में बढ़ती हुई नफरतें चिंता का विषय है, और मोदी सरकार की नीतियां जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव कर रही हैं वो चिंता का विषय है, और यूनाइटेड नेशंस इसके बारे में चिंता व्यक्त करता है। इसके बाद भी गोदी मीडिया को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सवालों के घेरे के अंदर मोदी सरकार है। वो तो यही कहेगी गोदी मीडिया के भारत का डंका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बज रहा है, और इसी गलतफहमी में आके आप वोट देते हैं। उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष ने जो बयान जारी किया है उसके कई मायने हैं, और वो पढ़ना बेहद जरूरी है, वो जानना बेहद जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, मैं मुस्लिम विरोधी पक्षपात घृणा को खारिज करने की प्रतिबद्धता जताता हूं। ये संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष का बयान है, किसी मामूली व्यक्ति का बयान नहीं है। और इसके बाद भी अगर हम नहीं समझे तो फिर बेहद नासमझी है हमारी। सीएए एनआरसी को लेकर सिर्फ गोदी मीडिया के अंदर अच्छाई को लेकर चर्चा थी, बल्कि पूरी दुनिया के कई न्यूज़ एजेंसीज ने सीएए और एनआरसी को भेदभाव से भरा बताया था और भारत को बांटने वाला बिल बताया था। फिर भी हमारी गोदी मीडिया इसको और अच्छे से अच्छा करके आपको दिखाती रही, यहां तक कि आपके दिल में नफरतें भर गईं और हम हिंदू मुस्लिम में लग गए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गोदी मीडिया कहती है कि भारत का डंका बज रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, मोदी जी के आने के बाद भारत की छवि बेहतर से बेहतर होने लगी है, यह सरासर गलत है। भारत की छवि बेहतर से बेहतर थी 2014 तक, लेकिन उसके बाद क्या हाल हुआ है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ मैगजीन्स, न्यूज़ पेपर्स की खबरें पढ़ के सुनाऊंगा आपको, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि गोदी मीडिया कितनी बड़ी झूठी है, और अगर इनकी पिटाई होती है तो कितनी सही पिटाई होती है। ये मजबूर करते हैं लोगों को, ये उकसाते हैं लोगों को, इतना झूठ बोलते हैं, इतनी चाटुकारिता लाते हैं कि लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं बचता। हम निंदा करते हैं ऐसे किसी भी हिंसा का, पर फिर भी एक बार आपको बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया क्या कुछ कह रही है मोदी जी के लिए, मोदी सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को लेकर, वो जानना बेहद जरूरी है। यूएस रिपोर्ट ने, आपने देखा, एनआरसी सीएए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रभावित कर सकता है, ऐसी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार की एनआरसी लाने की योजना भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रभावित कर सकती है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट थी, किसी और जगह की रिपोर्ट नहीं थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा था, मोदीज लीगेसी मे बी इंस्टेबिलिटी एंड स्टैग्नेशन। अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारत के अंदर पॉलिसीज बनाई जा रही हैं मुस्लिम विरोधी इस तरह की। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा था, किसी और ने नहीं छापा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और खबर छापी थी, मोदी कोर्ट्स क्योस बाय स्नबिंग परसिक्यूटेड मुस्लिम। इन्होंने सीधे सीधे सीएए एनआरसी के ऊपर पूरी रिपोर्ट छापी थी कि कैसे ये मुस्लिम विरोधी और हिंदू मुस्लिम बढ़ाने की बिल्स हैं। उसके साथ साथ बिजनेस लाइव, जो अफ्रीका का एक बड़ा न्यूज़ मैगजीन के बड़ा न्यूज़पेपर है, उसने साफ छापा था मार्टिन वोल्फ का एक पूरा आर्टिकल, डिनायल फेयर एंड क्रैकडाउन, विल इंडिया टेक द इजी वे आउट ऑफ इस्लाम। यहाँ पर कि स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के दौरान भी मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो डर पैदा करने वाली हैं, वो डिनायल की हैं, वो क्रैकडाउन की हैं, मतलब किसी को भी पकड़ना, उस पर कार्रवाई करना जो भी इनके खिलाफ बोले। ये किसी और ने नहीं, अफ्रीका का एक बड़े अखबार ने छापा था। गार्जियन को आप सब जानते हैं, गार्जियन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा की तस्वीर छापकर लिखा था कि हिंदू सुप्रीमेसिस्ट भारत को तार तार कर रहे हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं, और मोदी सरकार जो है, जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी बीजेपी जो है, वो खुद यहाँ पर इसमें लगी हुई है कि मैं ज़्यादा बड़ा देशभक्त और तुम कम देशभक्त, और दूसरों के देशभक्ति के ऊपर सवाल खड़े करने में लगे हैं। ये गार्जियन ने छापा है। इकोनॉमिस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय उस पर छापा था
कमल का फूल बनाकर और तार तार उसके ऊपर बनाकर नरेंद्र मोदी बढ़ा रहे हैं विभाजन को भारत की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में। ये इकोनॉमिस्ट ने छापा था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था दिल्ली दंगों के समय कि यहाँ जहाँ दिल्ली अपने मृतकों की गिनती कर रही है वहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं दिल्ली पुलिस की कार्यवाही पर। लोगों ने देखा, इकोनॉमिस्ट कह रहा है, लोगों ने वहाँ देखा कि जब हिंदू भीड़ मुस्लिम घरों के ऊपर हमला कर रही थी तो दिल्ली पुलिस खामोश खड़ी थी। इस पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स, मोदी जी की सरकार की और उनकी पुलिस के बारे में। वहीं पर अफ्रीका के एक न्यूज़पेपर मेल गार्जियन ने हेडलाइन छापी थी जब जेएनयू पे हमला हुआ था, मोदी अटैक्स यूनिवर्सिटीज, मोदी ने यूनिवर्सिटी पे हमला किया। ये किसी और ने नहीं छापा बल्कि अफ्रीका के एक बड़े न्यूज़पेपर ने छापा। उसी अखबार ने मोदी जी को इन्वॉल्व नहीं करने के लिए साउथ अफ्रीका के अंदर अवॉइड करने के लिए भी खबर छापी थी। टेलीग्राफ ने 370 के समय यह छापी थी खबर कि इंडिया इज प्लेइंग अ डेंजरस गेम इन जम्मू एंड कश्मीर। ये लंदन में खबर छपी थी कि भारत एक खतरनाक खेल खेल रहा है जम्मू कश्मीर में, और मोदी सरकार के बारे में इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा था। गार्जियन ने सिटीजनशिप लॉ के ऊपर जो एनआरसी सीए आया था जिसके ऊपर गोदी मीडिया कह रही थी मास्टर स्ट्रोक है, उसके ऊपर गार्जियन ने क्या कहा था? आपको यहां पर यह समझ में आता है कि इसका विरोध करने वाले गलत थे, लेकिन गार्जियन लिखता है वहां पर कि गार्जियन का क्या व्यू है मोदी सिटीजनशिप लॉ पे, डेंजरस फॉर ऑल, सबके लिए खतरनाक है ये गार्जियन ने छापा था। अटलांटिक ने अभी कुछ ही दिन पहले छापा है एक पूरा आर्टिकल कि मोदी जी ने किस तरह से जो बेसिक स्थापन, जो फाउंडिंग आइडिया है भारत के सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ किया है। ये कोई और नहीं कह रहा, अटलांटिक कह रहा है। सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड ने दिल्ली चुनाव के समय यह छापा था कि भारतीय सांसदों ने हिंसा के लिए आवाज़ लगाई है इलेक्शन से पहले, उसके बावजूद भी हमको लगता है कि ये सही हैं और जो जेल में हैं वही गलत हैं। यहाँ पर बीबीसी ने भारत की सरकार के रवैये के बारे में यह भी छापा कि जो इनके ऊपर सवाल खड़े करता है मोदी सरकार पे या तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, और इंतहा तब हो गई, बीबीसी ने छापा कि जिस डॉक्टर ने अपनी परेशानियां बताई थी, चिंता व्यक्त की थी पीपीई किट की शॉर्टेज के बाद, उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, पागल खाने के, पागलों के अस्पताल में एडमिट कर दिया। उस व्यक्ति को, उस डॉक्टर को, ये भारत का डॉक्टर है जिसने चिंता व्यक्त की थी कि सेफ्टी किट्स नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए, वो आज पागल खाने में भर्ती है। ये किसने छापा है? ये बीबीसी लंदन ने छापा है। कॉन्वर्सेशन ने अभी 1-2 दिन पहले छापा है कि भारत के अंदर 1 साल बाद नरेंद्र मोदी के री इलेक्शन के बाद यहाँ पर कंट्री जो है फासिस्ट कानून बनाने में लगी है। पिछले 12 महीने में सिर्फ वो कानून आए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, एक वोट बैंक है, उसको संतुष्टि मिले और आपस के अंदर विभाजनकारी नीतियां बढ़ती जाएं। अगर आज भी आपको लगता है कि मोदी सरकार में डंका बज रहा है भारत का, तो यकीन मानिए आप गोदी मीडिया को बंद करके गूगल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, विदेशों की अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स के अंदर पढ़िए क्या लिख रहा है पूरा दुनिया हमारे बारे में, क्या देख रही है दुनिया हमारे ऊपर। आज लोग हम पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहां विभाजनकारी नीतियां चल रही हैं। कोरोना को भी हमने पक्षपाती बना दिया, भेदभाव का जरिया बना दिया, हिंदू मुस्लिम एंगल ला के रख दिया। जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, हम हिंदू मुस्लिम बाइगॉटरी से लड़ रहे थे। ये हाल आज हमारा है, ये हालत हमारी है। हमें सोचना होगा कि हम जिस गोदी मीडिया को देखकर मोदी सरकार के अच्छे कामों को देखते हैं, वो अच्छे काम हकीकत में हैं या नहीं, और गोदी मीडिया हमें क्या दिखा रहा है। यकीन मानिए सीए एनआरसी में जिन लोगों को बंद किया गया है उनको आज भी नहीं छोड़ा गया है। भेदभाव यह है कि कपिल गुज्जर ने गोली चलाई दिल्ली दंगों के दौरान, उसको जेल हुई पर बेल पर रिहा कर दिया गया। वहीं शाहरुख जिसने भी गोलियां चलाई उसको अंदर रखा गया है। या तो कपिल गुज्जर को भी अंदर रखना था या शाहरुख को भी बाहर करना था। यह भेदभाव नहीं है तो क्या है। सफूरा जरगर के बारे में आवाजें उठाई हैं अमेरिका में एजेंसीज ने कि एक प्रेग्नेंट एक्टिविस्ट को छोड़ना चाहिए, पर आज भी भारत में मोदी सरकार उनको छोड़ने के हित में नहीं है। यह हैरत है। हैरत की बात यह है कि देशद्रोह का कानून जो है वो देख के लग रहे हैं उर्दू नामों के ऊपर, और हिंदी नामों को छोड़ा जा रहा है। जो मोदी जी के समर्थक हैं, कपिल मिश्रा जैसे तुच्छ नेता, ऐसे तुच्छ नेताओं को बाहर रखा गया है जिन्होंने गोली मारो सालों को नारे दिए, वो मंत्रालय में बैठे हुए हैं।
आज चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र चिंता व्यक्त कर रहा है, आप भी चिंता कीजिए। अगर गोदी मीडिया को देखते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होना। हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं, घर में आग लगी है, और अगर हम उस आग को छुपाते रहेंगे तो आग बढ़ जाएगी और पूरे घर को जला देगी। यही गोदी मीडिया का हाल है कि देश के अंदर आग लगी है, लेकिन गोदी मीडिया पानी पानी दिखा रहा है और छुपा रहा है। जख्म बढ़ता जा रहा है, आग बढ़ती जा रही है। जिम्मेदार सिर्फ ऐसे चाटुकारिता लोग हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो मोदी सरकार की तारीफें करने के लिए इस पत्रकारिता को बदनुमा दाग का शिकार करते हैं। पढ़िए इन्होंने क्या लिखा है। अगर आपको लगता है कि ये ऐसे पत्रकारों को पत्रकारिता करने देना चाहिए तो मुझे लगता है कि हम कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। ये लिखते हैं दीपक चौरसिया, हिस्टोरिक 1 ईयर ऑफ मोदी 2 को 370, 3 तलाक और राम मंदिर बनाने का रास्ता खोलने के लिए याद किया जाएगा। इसी साल दुनिया में कोरोना महामारी के तौर पर सामने आई है। चुनौतियों को अवसर ने बदलने में माहिर, 1 लाख केसेस क्रॉस हो चुके हैं। ये चाटुकारिता लिख रहे हैं, चाटुकार लिख रहे हैं, अवसर ने बदलने में माहिर नरेंद्र मोदी की असली परीक्षा इस संकट काल के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान की होगी। चाटुकारिता की इंतहा पार कर दी है। पैसे फेम सरकार का पक्ष लेकर ये हालत हो गई है पत्रकारिता की। पत्रकारिता को बचाइए, आप जागिए, जाग कर खुद फैसला कीजिए कि कौन सही है। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।